नमस्कार दोस्तों। बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। कभी आपने ध्यान दिया है कि हम जिस चीज को सुकून कहते हैं वही धीरे धीरे हमें कमजोर बना रही होती है। आराम बुरा नहीं है, हर इंसान को आराम चाहिए, लेकिन जब आराम आदत बन जाता है, जब वह आपकी प्राथमिकता बन जाता है, तब वही आराम आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। यही कारण है कि इसे साइलेंट किलर कहा जा सकता है। यह शोर नहीं करता, चेतावनी नहीं देता, बस धीरे धीरे आपकी आग बुझा देता है। आज हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान है। एक बटन दबाओ और खाना दरवाजे पर, एक स्क्रीन स्क्रॉल करो और घंटों का मनोरंजन। थोड़ी सी बोरियत हुई नहीं कि हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। दिमाग को जैसे ही हल्की सी असुविधा महसूस होती है, हम उसे तुरंत डोपामिन दे देते हैं। और यही सबसे बड़ा जाल है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, क्योंकि उसका काम हमें सुरक्षित रखना है, महान बनाना नहीं। वह जोखिम से डरता है, थकान से बचना चाहता है, असफलता से दूर भागता है। इसलिए जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले आपका ही दिमाग आपको रोकता है। सोचिए, जब आप सुबह जल्दी उठने का फैसला करते हैं, तो अलार्म बजते ही अंदर से आवाज आती है, थोड़ा और सो लो। जब आप जिम जाने का सोचते हैं, तो मन कहता है, आज बहुत थक गए हो, कल से शुरू करेंगे। जब आप कोई कठिन किताब खोलते हैं, तो 5 मिनट बाद ही ध्यान भटक जाता है। यह आलस्य नहीं है, यह आपका दिमाग है जो आपको आराम की तरफ धकेल रहा है। और अगर आपने उसे कभी चुनौती नहीं दी, तो वह धीरे धीरे आपकी सीमाएं तय कर देता है। आराम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह तुरंत नुकसान नहीं दिखाता। आप एक दिन जिम नहीं गए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। एक दिन देर तक सो गए, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन टाल दिया, दुनिया नहीं टूटी। लेकिन यही छोटे छोटे फैसले मिलकर आपकी पहचान बना देते हैं। कुछ महीनों बाद आप महसूस करते हैं कि आप पहले जैसे फिट नहीं रहे, पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा, पहले जैसा जोश नहीं रहा। और तब समझ आता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, ये रोज के छोटे समझौते थे। सच तो यह है कि इंसान की आत्मा विस्तार चाहती है। उसे चुनौती चाहिए, संघर्ष चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिससे वह अपने आप को बड़ा महसूस कर सके। जब हम खुद को लगातार आराम में रखते हैं, तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। हम उस खालीपन को और ज्यादा आराम और ज्यादा मनोरंजन और ज्यादा भटकाव से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कभी भरता नहीं। आराम आपको कभी धक्का नहीं देगा, वह कभी नहीं कहेगा कि उठो, आगे बढ़ो। वह आपको धीरे धीरे यकीन दिलाएगा कि इतना काफी है। और यही सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि जब आप काफी पर रुक जाते हैं, तो आप बेहतर की संभावना खो देते हैं। महान बनने के लिए आपको जानबूझकर असुविधा चुननी पड़ती है। आपको अपने दिमाग को यह सिखाना पड़ता है कि हर बार आसान रास्ता सही रास्ता नहीं होता। आराम जरूरी है, लेकिन नियंत्रण आपका होना चाहिए। अगर आराम आपको नियंत्रित कर रहा है, तो समझ लीजिए वह आपकी क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और यही कारण है कि आराम सबसे शांत, सबसे खामोश, लेकिन सबसे घातक दुश्मन है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर कहीं एक अधूरापन है? बाहर से जिंदगी चल रही है, काम है, पढ़ाई है, परिवार है, दोस्त हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक हल्की सी बेचैनी रहती है, जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे आप जानते हैं कि आप इससे ज्यादा कर सकते थे, पर कर नहीं रहे। यही है वह अदृश्य अंतर, वह गैप, जो आपके वर्तमान और आपके संभावित रूप के बीच खड़ा है। हम सब के अंदर दो इंसान रहते हैं। पहला वह जो अभी आईने में दिखता है, आपकी वर्तमान आदतें, आपकी दिनचर्या, आपके बहाने, आपकी सीमाएं। दूसरा वह है जो हो सकता है ज्यादा अनुशासित, ज्यादा फिट, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा केंद्रित। समस्या यह नहीं है कि दूसरा इंसान मौजूद नहीं है, समस्या यह है कि आप उसे रोज नजरअंदाज करते हैं। और हर बार जब आप आसान रास्ता चुनते हैं, यह गैप थोड़ा और बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि आप और मेहनत कर सकते हैं, आप जानते हैं कि आप अपना समय बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जानते हैं कि आप अपने डर का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब पल आता है, आप टाल देते हैं। और यही टालना धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को खा जाता है। बाहर से कोई आपको दोष नहीं दे रहा, लेकिन अंदर से आप खुद जानते हैं कि आप अपनी क्षमता से कम पर जी रहे हैं। यही एहसास सबसे भारी होता है। यह गैप ही असली बेचैनी पैदा करता है।
लोग सोचते हैं कि उनकी चिंता का कारण पैसे की कमी है, रिश्तों की उलझन है या बाहरी परिस्थितियां हैं। लेकिन कई बार असली कारण यह होता है कि आप खुद से किए वादों को निभा नहीं रहे। आपने कहा था कि आप फिट होंगे, आप पढ़ेंगे, आप नया कौशल सीखेंगे, आप कुछ बड़ा करेंगे। और जब ये वादे पूरे नहीं होते तो आपके अंदर एक आवाज धीमे धीमे कहती है, तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह गैप अचानक बड़ा नहीं होता। यह रोज के छोटे फैसलों से बनता है। एक दिन की लापरवाही, एक दिन का टालना, एक दिन की कमजोरी, ये सब मिलकर एक दूरी बना देते हैं। और फिर एक समय आता है जब आप अपने ही सपनों से दूर महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि शायद अब देर हो चुकी है, शायद वह इंसान जो आप बन सकते थे अब सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह संभावित रूप अभी भी आपके अंदर है। वह कहीं गया नहीं है, वह बस इंतजार कर रहा है कि आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएं। यह गैप दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको जगाने के लिए काफी है। अगर यह बेचैनी नहीं होती तो शायद आप कभी बदलने की कोशिश भी नहीं करते। आपको यह समझना होगा कि यह अदृश्य अंतर आपकी दुश्मन नहीं है, यह एक संकेत है। यह आपको बता रहा है कि आप ज्यादा के लिए बने हैं। फर्क बस इतना है कि क्या आप उस आवाज को दबाते रहेंगे या उसे सुनकर कार्रवाई करेंगे। हर दिन आपके पास मौका है इस दूरी को थोड़ा कम करने का। एक छोटा कदम, एक सच्चा प्रयास, एक कठिन फैसला, और यह गैप घटने लगता है। अंत में सवाल यही है, क्या आप उस इंसान से मिलना चाहते हैं जो आप बन सकते हैं, या आप उसे हमेशा एक कल्पना बनाकर छोड़ देंगे? क्योंकि जितना बड़ा यह अंतर होगा उतना ही भारी पछतावा होगा, और जितना छोटा होगा उतनी ही गहरी शांति मिलेगी। हम सब दर्द से बचना चाहते हैं, यह स्वाभाविक है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि चोट मत खाओ, असफल मत हो, मुश्किल रास्ता मत चुनो। लेकिन जिंदगी का एक अजीब सच है, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा भागते हैं वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। दर्द दरअसल दुश्मन नहीं है, वह एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जिसे पार किए बिना आप अपने अगले स्तर तक पहुंच ही नहीं सकते। सोचिए, जब आप जिम में वजन उठाते हैं, वह आखिरी रेप, जब हाथ कांप रहे होते हैं, सांस तेज हो जाती है और दिमाग कहता है बस अब नहीं, वही पल मसल्स को तोड़ता है, और मसल्स टूटकर ही मजबूत बनती हैं। अगर आप हर बार उस दर्द से पहले रुक जाते हैं तो शरीर वही का वही रहता है। यही नियम दिमाग पर भी लागू होता है। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको असहज बनाता है, जैसे स्टेज पर बोलना, कठिन बातचीत करना या एक नया कौशल सीखना, तब आपका आत्मविश्वास बनता है, क्योंकि आपने अपने डर के बावजूद कदम उठाया। दर्द दो तरह का होता है, एक वह जो आप पर थोप दिया जाता है, बीमारी, नुकसान, असफलता। दूसरा वह जिसे आप खुद चुनते हैं, अनुशासन, मेहनत, संघर्ष। फर्क बहुत बड़ा है। जब आप स्वेच्छा से कठिनाई चुनते हैं तो आप अपने मन को सिखाते हैं कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप मालिक हैं। यह चुनाव आपको भीतर से मजबूत करता है, और जब जिंदगी का असली तूफान आता है तो आप पहले से तैयार होते हैं। अक्सर हम दर्द को सिर्फ शारीरिक चीज मानते हैं, लेकिन असली विकास मानसिक दर्द से होता है। जब आप अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, जब आप असफल होते हैं और फिर भी दोबारा कोशिश करते हैं, जब आप आलोचना सुनते हैं और टूटने की बजाय सीखते हैं, तब आपका चरित्र बनता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि दर्द तुरंत सुख नहीं देता, वह तुरंत इनाम नहीं देता, वह बस आपको आईना दिखाता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें तो जीवन की सबसे गर्व वाली यादें वही होती हैं जहां आपने दर्द झेला था। वह परीक्षा जिसे आपने हार मानने के बावजूद पास किया, वह वक्त जब सबने मना किया फिर भी आपने कोशिश की, वह रिश्ता जिसे बचाने के लिए आपने अहंकार छोड़ा। उन पलों में दर्द था, लेकिन वही पल आपकी पहचान बन गए। दर्द आपको खाली नहीं करता, वह आपको खोलता है। वह आपके अंदर छिपी ताकत को बाहर लाता है। जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो आप समझते हैं कि आप उससे बड़े हैं, और धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है। आप जान जाते हैं कि असहज होना असफल होना नहीं है, गिरना हारना नहीं है। असली हार तो तब है जब आप कोशिश ही छोड़ देते हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दर्द से दोस्ती करनी पड़ेगी। हर दिन थोड़ा सा असहज होना पड़ेगा, थोड़ी थकान, थोड़ी निराशा, थोड़ा डर। यही वह कीमत है जो विकास मांगता है। और जब आप यह कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, तभी असली दरवाजा खुलता है।
दर्द के उस पार वही इंसान खड़ा है जो आप बन सकते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी काम में थक जाते हैं तो आपका दिमाग कितनी जल्दी फैसला सुना देता है, बस अब नहीं हो सकता। चाहे वह दौड़ हो, पढ़ाई हो, काम हो या कोई भावनात्मक संघर्ष, एक पल आता है जब अंदर से आवाज आती है कि आप अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सच ये है कि अक्सर वह सीमा असली नहीं होती। वह सिर्फ एक मानसिक दीवार होती है जिसे आपका दिमाग सुरक्षा के लिए खड़ा कर देता है। यही है वह 40% वाला झूठ। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है। उसे लगता है कि थकान का मतलब खतरा है, इसलिए जैसे ही शरीर या मन पर दबाव बढ़ता है वह अलार्म बजा देता है। लेकिन वह अलार्म हर बार सही नहीं होता। कई बार आप सच में खत्म नहीं हुए होते, आप बस असहज हुए होते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। असली थकान और मानसिक घबराहट में अंतर समझना ही इस झूठ को पकड़ने की शुरुआत है। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो अक्सर उसका मतलब होता है मैं और असुविधा नहीं झेलना चाहता। ये दर्द से बचने की कोशिश है। लेकिन अगर आप उसी पल थोड़ा रुककर खुद से पूछें, क्या मैं सच में पूरी तरह खत्म हो गया हूं, तो आपको महसूस होगा कि अंदर अभी भी कुछ बाकी है। थोड़ा और ध्यान, थोड़ा और प्रयास, थोड़ा और धैर्य। यही वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। सोचिए उन पलों के बारे में जब आपने मजबूरी में खुद को आगे बढ़ाया। शायद कोई डेडलाइन थी, शायद कोई जिम्मेदारी, शायद कोई ऐसा कारण जिसने आपको रुकने नहीं दिया, और आपने देखा कि आप उम्मीद से ज्यादा कर पाए। तब समझ आता है कि आपकी असली सीमा उस जगह से आगे थी जहां आप रुकना चाहते थे। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को तोड़ दें या लापरवाही करें। इसका मतलब बस इतना है कि आपका दिमाग जल्दी हार मान लेता है, लेकिन आपका शरीर और आपका इरादा उससे ज्यादा सक्षम है। ये 40% का विचार हमें यह याद दिलाता है कि हमारी पहली प्रतिक्रिया अंतिम सच्चाई नहीं होती। जब मन कहता है बस, वही वह पल है जहां असली विकास शुरू होता है। क्योंकि अगर आप हर बार उसी जगह रुक गए तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके अंदर कितना और दम है। लेकिन अगर आप उस आवाज को चुनौती देते हैं तो धीरे धीरे आपका भरोसा खुद पर बढ़ने लगता है। ये झूठ सिर्फ शारीरिक मेहनत में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करता है। रिश्तों में, करियर में, सीखने में। हम जल्दी मान लेते हैं कि हम इतने ही हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी क्षमता बस इतनी है। लेकिन कई बार सच्चाई यह होती है कि हमने खुद को पूरी तरह आजमाया ही नहीं। हमने थोड़ी असुविधा आते ही दिशा बदल दी। असली ताकत यह नहीं है कि आप कभी थके नहीं। असली ताकत यह है कि थकान के बाद भी आप थोड़ा और कदम बढ़ाएं। हर बार जब आप उस मानसिक दीवार के पार जाते हैं, आप अपने अंदर के झूठ को कमजोर करते हैं, और धीरे धीरे आपका दिमाग भी सीख जाता है कि उसकी पहली चेतावनी आखिरी सच नहीं है। तो अगली बार जब मन कहे अब नहीं हो सकता, तुरंत विश्वास मत कीजिए। शायद वह सिर्फ 40% पर खड़ा है और बाकी 60% आपकी हिम्मत का इंतजार कर रहा है। हम अक्सर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तरीकों की तलाश करते हैं। नई प्लानिंग, नया टाइम टेबल, नई किताब, नया मोटिवेशनल वीडियो। कुछ दिन जोश रहता है, फिर सब पहले जैसा हो जाता है। समस्या यह नहीं कि हमारे पास जानकारी की कमी है, समस्या यह है कि हमारी पहचान वही पुरानी रहती है। जब तक आप खुद को अंदर से नहीं बदलते, बाहर का बदलाव टिकता नहीं। हम सब अपने बारे में एक कहानी लेकर चलते हैं। मैं थोड़ा आलसी हूं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं, और इंसान हमेशा अपनी पहचान के अनुसार व्यवहार करता है। अगर आप खुद को अनफिट मानते हैं तो आप जिम 2 दिन जाएंगे और फिर छोड़ देंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा ये तू नहीं है। अगर आप खुद को अनपढ़ या कमजोर समझते हैं तो मुश्किल किताब देखते ही मन पीछे हट जाएगा। बदलाव की असली शुरुआत तब होती है जब आप यह तय करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि आप क्या करना चाहते हैं। फर्क बहुत गहरा है। मुझे रोज दौड़ना है एक लक्ष्य है, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज अपने शरीर का ख्याल रखता है, एक पहचान है। लक्ष्य टूट सकता है, पहचान टिकती है, क्योंकि जब पहचान बदलती है तो आदतें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। हर छोटा काम जो आप अपनी नई पहचान के अनुसार करते हैं, वह एक सबूत बन जाता है। अगर आप कहते हैं कि आप अनुशासित इंसान हैं, तो हर बार जब आप अलार्म पर उठते हैं,
आप उस पहचान को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप बहाने को काटकर काम पूरा करते हैं, आप अपने दिमाग को नया संदेश देते हैं, यह मैं हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी कहानी को सच मानने लगता है। सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत है, क्योंकि पुरानी पहचान बहुत आरामदायक होती है। वह आपको बहाने देती है, आपको बचाती है। नई पहचान असहज होती है, उसमें जिम्मेदारी है, उसमें दबाव है। लेकिन अगर आप उस असहजता को कुछ समय के लिए सह लेते हैं, तो वह आपकी नई सच्चाई बन जाती है। और तब आपको हर बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस वही करते हैं जो आप मानते हैं कि आप हैं। ध्यान दीजिए, लोग अपने व्यवहार से ज्यादा अपनी पहचान की रक्षा करते हैं। अगर कोई आपको आलसी कह दे और आप अंदर से खुद को मेहनती मानते हो, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप खुद को आलसी ही मानते हैं, तो वह शब्द आपको चोट नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर यह तय करना जरूरी है कि आप कौन हैं, क्योंकि वही आपकी सीमाएं तय करेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब यह नहीं कि आप कल से बिल्कुल अलग इंसान बन जाएं। इसका मतलब है कि आप आज एक छोटा फैसला लें जो उस इंसान के अनुरूप हो जिसे आप बनना चाहते हैं, और फिर कल एक और फिर एक और। ये छोटे छोटे सबूत मिलकर आपकी नई कहानी लिखते हैं। आखिर में सवाल यही है, आप खुद को क्या मानते हैं? क्योंकि आप वही बनते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। और जिस दिन आपने अपनी पहचान बदल दी, उसी दिन आपकी दिशा बदल जाती है। बाकी सब बदलाव उसका परिणाम होता है। मान लीजिए आपको एक ऐसी जगह दे दी जाए जहां सब कुछ परफेक्ट हो, खाना हमेशा उपलब्ध हो, मौसम हमेशा सुहाना हो, कोई खतरा ना हो, कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, न संघर्ष, न डर, न कमी। पहली नजर में यह स्वर्ग लगता है। हम सोचते हैं कि अगर जिंदगी में सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं, तो हम सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। एक समय वैज्ञानिकों ने ऐसा ही एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां जानवरों को हर सुविधा दी गई। न उन्हें भोजन की चिंता थी, न सुरक्षा की। शुरुआत में सब ठीक चला, संख्या बढ़ी, आराम बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे अजीब बदलाव आने लगे। वे सक्रिय कम होने लगे, आपस में टकराव बढ़ने लगे, व्यवहार असामान्य होने लगा। कुछ ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। अंत में वह पूरी व्यवस्था भीतर से टूट गई। सुविधाएं थीं, लेकिन जीवटता खत्म हो गई। अब इस प्रयोग को अपनी जिंदगी पर रखकर देखिए। आज हमारे पास पहले से ज्यादा आराम है। हमें शिकार नहीं करना पड़ता, हमें लंबी दूरी पैदल नहीं चलनी पड़ती, हमें हर दिन जीवित रहने की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। एक स्क्रीन पर दुनिया खुल जाती है, एक क्लिक पर मनोरंजन, एक ऑर्डर पर भोजन। लेकिन क्या हम पहले से ज्यादा संतुष्ट हैं, या हम पहले से ज्यादा बेचैन, थके हुए और दिशाहीन महसूस कर रहे हैं? समस्या आराम में नहीं है, समस्या है संघर्ष की कमी में। इंसान का मन और शरीर चुनौतियों के लिए बना है। जब उसे चुनौती नहीं मिलती, तो वह खुद ही नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने लगता है। बोरियत, चिड़चिड़ापन, अनावश्यक तुलना, आत्मसंदेह, ये सब उसी खालीपन के लक्षण हैं। जब बाहर कोई लड़ाई नहीं होती, तो हम भीतर लड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य होता है, कोई तैयारी, कोई परीक्षा, कोई प्रोजेक्ट, तब आप ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। थकान होती है, लेकिन एक अर्थ भी होता है। और जब सब खाली होता है, कोई दिशा नहीं होती, तब आराम के बावजूद मन भारी लगता है, क्योंकि हमारी आत्मा को विस्तार चाहिए। उसे कुछ जीतना है, कुछ पार करना है, कुछ बनना है। अगर आप लगातार खुद को सिर्फ आसान रास्ते पर रखेंगे, तो धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपका धैर्य कम हो जाएगा, छोटी सी असुविधा भी बड़ी लगने लगेगी, और फिर आप सोचेंगे कि जिंदगी मुश्किल है, जबकि सच यह है कि आपने खुद को कमजोर बना लिया है। जैसे मांसपेशियां इस्तेमाल न करने पर सिकुड़ जाती हैं, वैसे ही मन भी चुनौती न मिलने पर सुस्त हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको खुद को दुख में डालना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जानबूझकर कुछ कठिन चुनना होगा, कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा खींचे, थोड़ा थकाए, थोड़ा असहज करे, क्योंकि वही आपको जिंदा महसूस कराएगा। वही आपको याद दिलाएगा कि आप सिर्फ आराम करने के लिए नहीं बने हैं। आराम एक जरूरत है, लेकिन संघर्ष एक शक्ति है। अगर संतुलन बिगड़ जाए, तो आराम धीरे धीरे जंग बन जाता है, और जंग हमेशा बाहर से नहीं दिखती, वह भीतर लगती है। इसलिए कभी कभी अपने लिए मुश्किल चुनना जरूरी है, ताकि आप टूटे नहीं बल्कि मजबूत बने। आपने कभी महसूस किया है
कि जब आप कोई छोटा सा भी काम पूरा कर लेते हैं, चाहे वह सुबह समय पर उठना हो, एक कठिन वर्कआउट खत्म करना हो या किसी लंबित काम को निपटा देना हो, तो अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जैसे सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है, चाल में थोड़ा आत्मविश्वास आ जाता है। यही है वह असर जिसे हम विनर इफेक्ट कह सकते हैं। जीत का प्रभाव। जीत सिर्फ ट्रॉफी उठाने या बड़ी उपलब्धि हासिल करने से नहीं आती। जीत एक अनुभव है और यह अनुभव आपके दिमाग को बदलता है। जब आप कोई चुनौती पूरी करते हैं तो आपके भीतर यह संदेश जाता है, मैं कर सकता हूं। यह छोटा सा वाक्य आपकी पूरी मानसिकता बदल सकता है, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह बार बार अनुभव करता है। सोचिए, अगर आप हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें, जैसे 20 मिनट पढ़ना, 30 मिनट व्यायाम करना या एक जरूरी कॉल करना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस पैटर्न को पहचानने लगता है। वह समझने लगता है कि आप वह इंसान हैं जो शुरू करता है और खत्म भी करता है। यह पहचान आत्मविश्वास बनाती है और आत्मविश्वास आपको बड़े कदम उठाने की हिम्मत देता है। इसके उलट भी सच है। अगर आप रोज टालते हैं, रोज आधे काम छोड़ते हैं, रोज बहाने बनाते हैं, तो दिमाग एक अलग कहानी लिखने लगता है। मैं शुरू तो करता हूं लेकिन पूरा नहीं कर पाता। यह भी एक पहचान बन जाती है और यही पहचान धीरे धीरे आपकी सीमाएं तय कर देती है। फर्क बस इतना है कि एक दिशा ऊपर ले जाती है, दूसरी नीचे। विनर इफेक्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह छोटे छोटे कामों से शुरू होता है। आपको दुनिया नहीं जीतनी, आपको बस आज का एक छोटा युद्ध जीतना है। जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर काम पूरा करते हैं तो आप सिर्फ एक कार्य नहीं कर रहे होते, आप अपने भीतर की कमजोरी पर विजय पा रहे होते हैं। और हर ऐसी विजय अगली विजय को थोड़ा आसान बना देती है। यही कारण है कि कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते दिखते हैं। ऐसा नहीं कि वे कभी थकते नहीं या डरते नहीं। फर्क यह है कि उन्होंने जीतने की आदत बना ली है। वे छोटी छोटी जीतों को हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि हर पूरी की गई जिम्मेदारी, हर निभाया गया वादा, हर किया गया अतिरिक्त प्रयास उनके आत्मविश्वास की ईंट है। आप अपने दिमाग को हर दिन ट्रेन कर रहे हैं, चाहे आपको पता हो या नहीं। सवाल यह है कि आप उसे क्या सिखा रहे हैं? हार मानना या टिके रहना, टालना या पूरा करना? याद रखिए, जीत कोई घटना नहीं है, वह एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया रोज के फैसलों से बनती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़े सपनों से पहले छोटे लक्ष्य जीतना शुरू कीजिए। हर दिन एक ऐसा काम चुनिए जो थोड़ा मुश्किल हो और उसे खत्म कीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आ रहा है। और जब भीतर यह भरोसा पैदा हो जाता है कि मैं कर सकता हूं, तब दुनिया की कोई भी चुनौती उतनी डरावनी नहीं लगती। जीत का असर सिर्फ परिणाम में नहीं होता, वह आपकी पहचान में होता है। और जब आपकी पहचान विजेता की हो जाती है तो जीत आपके लिए असामान्य नहीं, सामान्य बन जाती है। कभी रात को आईने के सामने खड़े होकर आपने खुद की आंखों में सीधे देखा है, बिना मुस्कुराए, बिना कोई बहाना बनाए, बिना यह सोचे कि दुनिया क्या कहेगी? बस आप और आपका सच। यही है अकाउंटेबिलिटी मिरर, एक ऐसा पल जहां आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। दिन भर हम कई किरदार निभाते हैं, ऑफिस में प्रोफेशनल, घर पर जिम्मेदार, दोस्तों के बीच खुशमिजाज। लेकिन इन सब के पीछे एक असली इंसान है जो जानता है कि वह कितना दे रहा है और कितना बचा रहा है। आईना उस असली इंसान को सामने ले आता है। वह आपकी उपलब्धियां नहीं गिनता, वह आपके बहाने पकड़ता है। वह आपको याद दिलाता है कि आपने क्या वादा किया था और क्या निभाया नहीं। सबसे कठिन काम है खुद से ईमानदार होना। हम अक्सर अपनी कमियों को परिस्थितियों पर डाल देते हैं। समय नहीं मिला, मूड नहीं था, हालात ठीक नहीं थे। लेकिन जब आप आईने में देखते हैं तो आपको पता होता है कि सच्चाई क्या है। आपने कोशिश की या नहीं, आपने पूरा दिया या आधा? यही सवाल आपकी रीढ़ बनाते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब खुद को नीचा दिखाना नहीं है, यह खुद को अपमानित करना नहीं है, यह खुद को जगाना है। जब आप खुद से साफ शब्दों में कहते हैं कि मैं बेहतर कर सकता हूं, तो आप अपने अंदर की जिम्मेदारी को सक्रिय करते हैं। यह दर्द देता है क्योंकि सच हमेशा थोड़ा चुभता है, लेकिन वही चुभन बदलाव की शुरुआत होती है। हम अक्सर सेल्फ लव के नाम पर खुद को डील देते रहते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, मैं जैसा हूं ठीक हूं। अपने आप को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन खुद को वहीं रोक देना खतरनाक है।
सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब आप खुद से अपेक्षा रखते हैं, जब आप अपने लिए ऊंचे मानक तय करते हैं और उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूं? अगर जवाब हां है तो आपको गर्व महसूस होगा। अगर जवाब नहीं है तो वही असहजता आपका ईंधन बन सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस असहजता से भागते हैं या उसे अपनाते हैं। यह अभ्यास रोज का हो सकता है। दिन खत्म होने से पहले 2 मिनट अपने साथ बिताइए। पूछिए कि आज आपने कौन सा वादा निभाया और कहां कमजोर पड़े। खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बहाने कम और जिम्मेदारी ज्यादा लेने लगे हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि वह आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देता। आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं रहती। आप खुद अपने गवाह बन जाते हैं, और जब इंसान खुद का गवाह बन जाता है तो उसका चरित्र मजबूत हो जाता है। अंत में बात इतनी सी है, दुनिया आपको धोखा दे सकती है, हालात बदल सकते हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से सच्चे हैं तो आप कभी पूरी तरह हारते नहीं। आईने में जो इंसान दिखता है वही आपकी असली लड़ाई है, और जब आप उससे नजर मिलाकर खड़े रह सकते हैं तब आप सच में मजबूत हो चुके होते हैं। औसतपन अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आदत बनकर बैठ जाता है। और अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो आपको बड़े भाषण नहीं, बल्कि साफ और कठोर नियम चाहिए। ऐसे नियम जो आपको हर दिन थोड़ा असहज करें, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर भी बनाएं। पहला नियम है, हर दिन जानबूझकर कुछ कठिन करना। कुछ ऐसा जो आपको पसंद ना हो लेकिन जरूरी हो, क्योंकि दिक्कत यह नहीं है कि हमें पता नहीं क्या करना है। दिक्कत यह है कि हम वही चुनते हैं जो आसान है। अगर आपको ठंडा पानी पसंद नहीं तो कभी कभी ठंडे पानी से नहाइए। अगर आपको पढ़ना भारी लगता है तो रोज 10 पन्ने पढ़िए। अगर आप बातचीत से बचते हैं तो वह कठिन बातचीत कीजिए जिसे आप टाल रहे थे। बात काम की नहीं है, बात उस निर्णय की है जहां आप अपने मन के खिलाफ खड़े होते हैं। हर बार जब आप असुविधा चुनते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि आप उसके गुलाम नहीं हैं। यही अभ्यास आपको भीड़ से अलग करता है। दूसरा नियम है, बस सुनते ही रुकना नहीं, थोड़ा और बढ़ना। जब आपका मन कहे कि अब काफी है, वहीं असली खेल शुरू होता है। आप जिम में हैं और आखिरी रेप मुश्किल लग रहा है, एक और कीजिए। आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, 5 मिनट और। आप काम से ऊब गए हैं, थोड़ा और ध्यान दीजिए। यह अतिरिक्त प्रयास हमेशा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसका असर बड़ा होता है, क्योंकि वहीं आप अपने अंदर की सीमा को चुनौती देते हैं। ज्यादातर लोग उसी पहले बस पर रुक जाते हैं। अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी क्षमता उस जगह से आगे है जहां आप पहले हार मान लेते थे। तीसरा नियम है, अपनी पीड़ित कहानी खत्म करना। हम सबके पास वजहें होती हैं। किसी का बचपन कठिन रहा, किसी के पास संसाधन कम थे, किसी को मौके नहीं मिले। ये बातें सच हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं तो वही आपकी सीमा बन जाती है। औसत लोग अपनी परिस्थितियों को ढाल बनाते हैं, असाधारण लोग उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं था, मतलब सिर्फ इतना है कि आप उसे बहाना नहीं बनने देंगे। आप खुद से यह कहना बंद कर देंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं। आप कहेंगे, हाँ ऐसा हुआ, लेकिन अब आगे क्या? जिम्मेदारी लेना भारी लगता है, लेकिन वही आजादी देता है। इन 3 नियमों में कोई जादू नहीं है। ये सरल हैं, लेकिन आसान नहीं। आपको हर दिन सचेत रहना होगा। आपको हर दिन अपने मन को थोड़ा चुनौती देनी होगी। और सबसे जरूरी बात, आपको यह समझना होगा कि औसतपन से बाहर निकलना एक बार का निर्णय नहीं है, यह रोज का चुनाव है। हर सुबह आप तय करते हैं कि आप आसान रास्ता चुनेंगे या कठिन। हर रात आप तय करते हैं कि आपने अपनी क्षमता के साथ न्याय किया या नहीं। धीरे धीरे ये छोटे चुनाव आपकी पहचान बना देते हैं, और जब आपकी पहचान बदल जाती है तब औसत रहना आपको खुद ही स्वीकार नहीं होता। आखिर में बात सीधी है, आप जितना सह सकते हैं उससे ज्यादा सक्षम हैं। बस आपको खुद को साबित करना है, रोज थोड़ा थोड़ा। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। शोर खत्म हो चुका है, फोन साइलेंट है, काम, पैसे, सोशल मीडिया
तुलना, सब पीछे छूट चुका है। आप शांत लेटे हैं और पहली बार आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब कोई बहाना काम नहीं करेगा। अब कोई कल से शुरू करूंगा नहीं बचेगा। उस कमरे में दो लोग खड़े हैं। पहला, वह इंसान जो आप बन गए, आपकी असली जिंदगी, आपके फैसलों का परिणाम, आपकी आदतों का जोड़। दूसरा, वह इंसान जो आप बन सकते थे, वह रूप जिसे आप जानते थे कि आपके अंदर है। ज्यादा अनुशासित, ज्यादा बहादुर, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा जीवित। अब सवाल यह नहीं है कि आपने कितना कमाया, सवाल यह है कि इन दोनों के बीच कितना फर्क है। अगर अंतर छोटा है, अगर आप उस दूसरे इंसान की आंखों में देखकर कह सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की, तो भीतर एक शांति होगी। शायद अफसोस कुछ बातों का रहे, लेकिन पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद को रोका नहीं। आपने डर के बावजूद कदम उठाए, आपने दर्द से भागने के बजाय उसे स्वीकार किया। लेकिन अगर अंतर बहुत बड़ा है, अगर वह संभावित रूप आपको देखकर चुप खड़ा है और आप जानते हैं कि आपने उसे बार बार टाला, तो वही असली नर्क है। वह पछतावा कि आपने कोशिश ही नहीं की, कि आपने सुरक्षित खेलना चुना, कि आपने आराम चुना जब आपको संघर्ष चुनना चाहिए था। मौत का बिस्तर आपको डराने के लिए नहीं है, वह आपको साफ देखने के लिए है। जिंदगी के आखिरी पल में आपको यह फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने आपको लाइक किया। फर्क यह पड़ेगा कि क्या आपने खुद को पूरा जिया, क्या आपने अपने अंदर की क्षमता को निचोड़ा, क्या आपने वह जोखिम लिया जिसे लेने से आप डरते थे। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय हमेशा उतना ही है जितना आज है। हम भविष्य के भरोसे अपने वर्तमान को कमजोर करते रहते हैं। अभी नहीं, बाद में। पर वह बाद में कब आता है? ज्यादातर लोगों के लिए वह कभी नहीं आता। डेथ बेड टेस्ट हमें एक सादा सवाल देता है, अगर आज आखिरी दिन होता तो क्या मैं अपने आज के फैसलों से संतुष्ट होता? अगर जवाब नहीं है, तो अभी भी मौका है, अभी भी सांस चल रही है, अभी भी दिशा बदली जा सकती है, अभी भी उस दूसरे इंसान की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। जिंदगी का मकसद परफेक्ट बनना नहीं है, मकसद है ईमानदारी से जीना, पूरी ताकत से जीना, कोशिश करते हुए गिरना, लेकिन कोशिश छोड़ना नहीं, क्योंकि अंत में आपकी शांति इस बात से तय होगी कि आपने कितना जिया, न कि कितना बचकर निकले। एक दिन सब खत्म होगा, यह सच है, लेकिन उससे पहले एक और सच है, आप अभी जिंदा हैं, और जब तक आप जिंदा हैं, तब तक उस अंतर को कम किया जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप आज से शुरू करेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।